हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? भौतिक संसार में मैक्सिमम देखा जाता है कि लोग भौतिक कार्य में जब लगते हैं तो भौतिक में ही मस्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक तो दूर दूर तक याद ही नहीं रहता, मिस कर जाते हैं। ये संतुलन ना बनाने के कारण लोग परेशान रहते हैं, दुख में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कलह रहता है। तो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाने के लिए हमें इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस का कार्य भी करता है और अपने घर परिवार का भी जिम्मेदारी लेता है, दोनों करता है, क्योंकि दोनों ही जरूरी है। अगर वो ऑफिस का कार्य नहीं करेगा, सैलरी नहीं मिलेगी और घर परिवार को भी नहीं देखेगा ध्यानपूर्वक, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, अगर कोई सोचे मेरे को घर परिवार ही देखना है, बाहर का काम नहीं करना है, तो भी चैलेंज। कोई सोचे नहीं नहीं मैं तो नौकरी ही करूँगा जी, घर को देखना नहीं बिल्कुल, तो भी दिक्कत। इसलिए हर वो व्यक्ति खुशी से रह पाएगा जो दोनों कर रहा है, अपनी नौकरी भी कर रहा है और घर परिवार भी संभाल रहा है। तो भौतिक कार्य जो है लाइक ए नौकरी है, भौतिक कार्य हमारा नौकरी है, और घर का कार्य क्या है, लाइक ए आध्यात्मिक। तो हमें दोनों ही करना पड़ेगा। अब उसको कैसे हम समझें, क्योंकि शरीर क्या है, हमारे अंदर एक व्यक्ति का दो पार्ट है, एक शरीर दूसरा आत्मा। तो हमारे दो हिस्सा है इस शरीर के, एक हिस्से में शरीर है, दूसरे में आत्मा है। तो हमें दोनों ही करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं करेंगे। शरीर के लिए भी कार्य करना पड़ेगा और आत्मा के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। शरीर के लिए कार्य तो यही है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जो पढ़ाई करें पढ़ाई करते रहें, नौकरी करें नौकरी करते रहें, शरीर से कनेक्टेड लोगों को सेवा करते रहें। और आत्मा से रिलेटेड क्या है, आत्मा से रिलेटेड वर्क क्या है, वो क्या करें, भजन कीर्तन करते रहें, भक्तों का संग करते रहें, मंगल आरती गौरा आरती करते रहें, जहाँ कथा हो वहाँ पर जाएं, भगवान की सेवा से रिलेटेड चीज़ों को उसमें इंगेज हों। तो इस प्रकार से घर में रहते हुए सुबह सुबह उठकर भगवान का ध्यान दें, मतलब हम सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट दे दिए आत्मा को, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट दीजिए शरीर को, और सोने से पहले फिर डिनर दीजिए आत्मा को, भगवान का प्रसाद खिला के, आरती करके, श्रवण कीर्तन करके, उसके बाद शरीर को भी डिनर दीजिए। इस प्रकार से हम अपने एक्टिविटी को करके क्या कर सकते हैं, अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस कर सकते हैं। भौतिक जीवन के लिए पढ़ाई, नौकरी, घर परिवार ये देखना जरूरी है, और आध्यात्मिक जीवन के लिए 16 माला का जप, सुबह उठना, भगवद गीता भागवतम पढ़ना, और जो सेवाएं हो उसको करना। इस प्रकार से हम करके क्या कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक लाइफ और भौतिक लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में बताते हैं कि भैया तुम जो भी कुछ करो, पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस क्या करो, मुझे अर्पित करके करो। बस मुझे एक बार अर्पण कर दो, फिर आप करो। यह है बैलेंस लाइफ। ऐसा 1 2 3 नहीं, जैसे हमारे घर परिवार में है, बहुत सारे बच्चे हैं, हमें उनको क्या करना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए, उनको संस्कार सिखाना चाहिए। तो क्या हो गया, ये वर्क भी आपका, बच्चों के जो लालन पालन कर रहे हो, गोदी में चढ़ा रहे हो, टहला रहे हो, किस कर रहे हो, लेके सो रहे हो, आनंद की अनुभूति होती है ना। अगर ये हमारी चेतना में अगर
ये भावना नहीं है कि हम अपने बच्चों को भगवान का भक्त बनाएंगे, भगवान के संस्कार, भगवान के द्वारा दिया गया निर्देश को सिखाएंगे, तब तक वो क्या हो गया, भौतिक कार्य हो गया। लेकिन अगर आप ये सोच के लालन पालन कर रहे हो, भैया लो मजे लो, आनंद लो, बच्चों का आनंद लो, लेकिन भगवान के साथ। भक्त आनंद लेता है, खूब मजे लेता है, लेकिन भगवान के साथ लेता है। लेकिन अगर भगवान को दूर करके ले रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, राक्षस कहलाएंगे। राक्षस भी मजे लेता है, आनंद में रहता है, लेकिन भगवान से दूर रह के रहता है, लेता है। लेकिन भक्त भी बहुत आनंद लेता है, लेकिन भगवान के साथ रह के लेता है। इसके 1 2 3 नहीं, हजारों एग्जाम्पल हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं। जैसे महाराज जनक एक राजा थे। वो अपना धार्मिक कार्य भी बहुत अच्छे से करते थे और राजपाट भी अच्छे से चलाते थे। आज तक उनके राजपाट कैसे चलाते थे, आज तक शास्त्रों में बड़ा नाम है, इतने अच्छे से चलाते थे और धार्मिक कार्य में भी लगते थे। वो हर एक डिसीजन अपने गुरु से लेके ही करते थे। कोई भी नया चीज़ गुरु के आदेश से, गुरु के इंस्ट्रक्शन से ही करते थे, शास्त्रों पे आधारित रहते थे। पांडव भी जो भी कुछ करते थे भगवान कृष्ण के परामर्श से ही करते थे और अपना ऑक्यूपेशनल राज्य, ऐसे राज्य चलाते थे कि कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, सब खुश रहते थे। अमरीश महाराज ऐसे राजा थे जो कि वो अपने शरीर का पूरा यूज भगवान की सेवा में लगाते थे और राजपाट भी चलाते थे। इस्कॉन में भी बहुत सारे लोग, इवन कि शिला प्रभुपाद जी भी गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सब कुछ किए, परिवार को भी देखे, घर परिवार भी चलाए, भगवान की सेवा भी किए। और इस्कॉन के अंतर्गत बहुत सारे भक्त ऐसे हैं। फोर्ड कंपनी के मालिक एल्बर्ट फोर्ड, वो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन में आते हैं, लेकिन वो बिजनेस भी कर रहे हैं और भगवान के सेवा में भी लगे हैं, मंदिर में भी सहयोग कर रहे हैं। 1 2 नहीं, भगवान इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो इलाज भी करते हैं, इलाज के साथ साथ उनको आत्मा का ज्ञान भी देते हैं। बहुत सारे इस्कॉन के स्कूल हैं जहाँ पर भौतिक पढ़ाई भी दी जाती है, साथ साथ में आध्यात्मिक पढ़ाई भी दी जाती है। इस प्रकार से एक्टिविटी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।